main reason why I signed this film was शान साहब। और मुझे लगता है कि शान साहब एक वाकई फिल्मी डायरेक्टर जिसको कहते हैं, जिसके हम लैक करते हैं पाकिस्तान में। आप यूजुअली आप देखेंगे फिल्म्स बनती हैं क्लोजअप और मास्टर शॉट्स में, फिल्म के एंगल्स अलग होते हैं, फिल्म के फ्रेम्स अलग होते हैं, वो एक फिल्मी इंसान फिल्मी डायरेक्टर ही जानते हैं। तो आई थिंक इट वाज लिटरली एन ऑनर। शान साहब, सोनिया के हवाले से मैं एक सीनियर मीडिया मैन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये नॉन कन्वेंशनल कास्ट हैं, कन्वेंशनल कास्ट और होती हैं, तो सोनिया में आप मेरिट पे आपके कैसे होती है? मुझे तो लगा कि बेसिकली ये फिल्म की एक जो फिल्म का मीडियम है उसकी ये हीरोइन है, और टीवी में मेरे ख्याल में इनका स्टार्ट ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो होम ग्राउंड है और जो डेस्टिनेशन है वो फिल्म है। बिकॉज इतनी टाइमिंग और इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, और जितने मुझे लगा कि ये कोई नया नहीं है, ये 200-300 फिल्म कर चुका है, तो आई थिंक वेरी वेल डन। हाँ, एक्शन टेलीविज़न तो सर आपने भी कैरियर के मिड में किया है, आप बाहर एक सीरियल बनी थी मुझे याद है, ये आप ही घुमाए उसके साथ तो बाकी एक रह गया। तो मुझे ये बताएं कि फ़िल्म और टेलीविज़न को बाइफरकेट करते हैं आप, बाज़ औक़ात कहते हैं कि फ़िल्म वालों की बॉडी लैंग्वेज और होती है, टेलीविज़न वालों की और, तो सोनिया उस पर पूरा उतरी? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसका 2 फॉर्मेट है क्रिकेट के, T20 भी है और 50 ओवर्स भी है, टेस्ट मैच। सो टेलीविजन इज़ मोर लाइक अ टेस्ट मैच। मुझे फील हुआ कि फिल्म जो है वो ज़्यादा T20 की तरह है, तो आपको छोटे टाइम में एग्जैक्ट रिएक्शन देना पड़ता है और स्मूथ देना है। सो आई थिंक सोनिया वाज ऑल द वे वेरी गुड। सर, फिल्म की ड्यूरेशन को पूरा करने के लिए गाने कुछ एडिट किए गए हैं? नहीं, गाने एडिट नहीं हुए, लेकिन मैं चाह रहा था कि गाना जो है वो फिल्म को रोक के गाना ना शुरू हो, बल्कि फिल्म का हिस्सा ही रहेगा। तो अगर आप देखें तो गानों को भी सीन की तरह ही ट्रीट किया गया है, ना कि उनको एक रेडर कोई एक फिक्टिशियस कोई एरिया में ले जाया गया। हाँ, अब साड़ी वाला गाना एक है जो होगा मुझे लगता है वो जॉनर और होता है। मुझे लगता है कि इसमें कहानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो कहानी के साथ आप गाने को एडजस्ट कर देंगे। सर, ख़ास तौर पे मैं दाद देना चाहूँगा जमशेद का जो करेक्टर मेजर एजाज साहब ने किया, तो वो इतलात तो ये हैं कि वो शायद स्क्रिप्ट में उस तरह से बड़ा नहीं था, अब ज़बानी ही वो फिल्म एक्सटेम्परी करवा रहे थे, तो बड़ी इंटेलिजेंट मूव है वो। हाफ टाइम के बाद जो है वो फिल्म की इंटेंसिटी को एक साथ में वो मुझे फील हुआ कि मेरे साहब में कैपेसिटी है, बड़े कम एक्टर्स में होती है जो साहब भी देते हैं, रोल भी देते हैं, गुस्सा भी दिलवा देते हैं। विलन खाली विलन नहीं होता, आई थिंक वर्सटिलिटी एक्टर में बहुत ज़रूरी है, और ये साहब ने प्रूव किया कि वो कॉमेडी भी इतनी अच्छी कर सकते हैं। इत्तफाक से मैं साथ ही बैठा था, मैंने कहा जो लोग ये सोच के करते हैं कि जी कॉमेडियन कास्ट करना है और थिएटर का कॉमेडियन कास्ट करना ताकि झुकता हो सके, तो सारी हंसी भी आ रही थी। सो आई थिंक फिल्म के लिए ज़रूरी नहीं कि आप थिएटर का ही हिस्सा लें या जुगत का हिस्सा लें, जो एक अदर एरिया है, पर मुझे फील होता है कि अगर एक्टर में इतनी कैपेसिटी हो तो वो इस कॉमेडी को लेकर चल सकते हैं। तो फिर जो फिल्म के शोज़ साइको के, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक मिल रहे हैं? ये आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर को पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें और इस पर काम करना चाहिए, मिल बैठ के काम करना चाहिए, बिकॉज प्रोड्यूसर चाहे वो कराची का हो चाहे लाहौर का हो, वो स्टेक होल्डर होता है, तो उन सबको मिलके एक प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है उसको चाहिए कि कुछ फैसले करें कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट स्क्रीन्स अमंग्स्ट फिल्म जो आज। अच्छा सर, प्रोडक्शन की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, और आपको सलमान भट्ट साहब मैसर आए, ख्वाजा राहत चांद मैसर आए, उस हवाले से आप क्या कहना चाहें? आई थिंक दे आर ब्रिलियंट प्रोड्यूसर्स, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, और ऐसी फ्रीडम देना और इतना काम करना, और पहली फिल्म होना और फिल्म वालों को समझना, और उसके अलावा टोटल फ्रीडम देते हैं कि आप ये करें, जो करता है, जिस तरह करता है। सो आई थिंक एक अच्छी टीम इकट्ठी करना, एक अच्छे सब्जेक्ट को चूज़ करना, रोम कॉम, और इसके अलावा अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसे सब्जेक्ट्स को हाथ डालते हैं तो उसका मतलब है कि फ्रीडम। तो सर, मीरा के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़ाहिर है मीडिया से हूँ, जो उन्होंने ऑन कैमरा आपकी कहानी में मेहनत की वो तो नज़र आ रही है, और जो ऑफ कैमरा वो उन्होंने फिल्म को पब्लिसाई करने के लिए कोशिश की, उसके लिए भी कहें, और आपको कितना सेटिस्फाइड किया एज डायरेक्टर? जी, आई थिंक ब्रिलियंट, मीरा वाज ब्रिलियंट, और आई थिंक एक एक्टर की एवोल्यूशन ये होती है कि वो ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करना शुरू करता है जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर है। तो एक हीरोइन के लिए या एक एक्ट्रेस के लिए या फीमेल आर्टिस्ट के लिए
एक ऐसा रोल चूज करना जो उसको एक्टिंग में उसके क्राफ्ट को इवॉल्व करे। आई थिंक दैट चॉइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ द स्क्रिप्ट। सो मेरा हैट्स ऑफ टू हर, आखिर दम तक बहुत अच्छा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बेटा, एक सेकंड।